आप अपने लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, क्या ये आप लोगों के चाचे मामे के पैसे हैं कि आप उनको दे रहे हैं अपनी पार्टी वालों को? क्या बाकी लोग शहीद नहीं उनको आप पैसे नहीं देंगे? ये गन तो बेसिकली इन्होंने फैलाया है। जो 40,000 लोगों को यहाँ पर आबाद किया था, हाँ। एक सरीना में एक चाय की प्याली जो आज तक हम भुगत रहे हैं उसको, भुगत रहे हैं। किसी फेडरल मिनिस्टर ने केपी का विजिट नहीं किया, तो ये सवालात उठते हैं मरकज के हवाले से भी कि इन्होंने क्या हमारा सूबा पीटीआई को ठेके पे दे दिए, जिसमें बताया गया कि पीटीआई के इतने लोग शहीद हो गए डी चौक पे, और फिर वो बताना कुरम के चाह रहे थे कि 100 लोग शहीद कुरम में हो गए, तो कह नहीं डी चौक पे हो गए। अपनी उनके तजाद थे, कोई कह रहा था 12 हैं, कोई कहता है 20 हैं, कोई कहता है 100 हैं, जो भी है। एक पॉलिटिकल वर्कर भी अगर शहीद हुआ या जो हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या इन्होंने नहीं किया? आज रेंजर्स के लोग शहीद नहीं हुए, आज पुलिस के नौजवान शहीद नहीं हुए, उसके जिम्मेवार कौन है? फिर आप जाकर अपने जो आपके लोग ज़ख्मी हैं या शहीद हैं, उनको आप जाके दे रहे हैं 1-1 करोड़ रुपये। मेरे सूबे में बहुत से लोग इस सूबे हुकूमत की वजह से भी शहीद हो रहे हैं। इनकी नाकामी, इनकी नाअहली और इनकी तवज्जो न देने की वजह से जो दहशतगर्दी फैल रही है, जिससे लोग शहीद हो रहे हैं रोज़ाना, क्या वो किसी के बेटे नहीं हैं? वो क्या किसी को? मैंने तो सुना है असेंबली में फातिहा भी नहीं कुरम के लिए कही। उसी भी मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद आप अपने लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, क्या ये आप लोगों के चाचे मामे के पैसे हैं कि आप उनको दे रहे हैं अपनी पार्टी वालों को? क्या बाकी लोग शहीद नहीं उनको आप पैसे नहीं देंगे? इसके ऊपर मैं बाकायदा तौर पर मैंने इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि हम लीगल इसको कैसे परसू कर सकते हैं। और आप सूबाई असम्बली का सेशन बुलाते हैं, जैसे मैं पहले कहा है कि आप बुलाते हैं, उस पर आपने कभी भी हमारे सूबे में दहशतगर्दी पे बात ही नहीं की। लेकिन आप अपने जो है रियासती इदारों के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने पे, उनके खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए आप अल्फाज भी हज़फ नहीं करते। आज तक कुरम के लिए फतह खानी नहीं की। जो बड़े चैंपियन बनते हैं कुरम एजेंसी के लिए, ये हम अमन, ये कभी भी नहीं चाहते। ये गन तो बेसिकली इन्होंने फैलाया है। जो 40,000 लोगों को यहाँ पर आबाद किया था, हाँ। एक सरीना में एक चाय की प्याली जो आज तक हम भुगत रहे हैं उसको, भुगत रहे हैं। आप लोगों ने उन लोगों को यहाँ पर आबाद किया कि ये हथियार नहीं उठाएंगे। आज जब इन्होंने हथियार उठा लिए हैं, आज तक एक स्टेटमेंट भी जो आईजी और जो सीएम अपने घर में अमन नहीं कायम कर सकता, वो पूरे सूबे में कैसे कायम कर? व्हाट अबाउट इंटीरियर मिनिस्टर? उन्होंने भी तो, आपके वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात कही है कि आप अफगानिस्तान के जितने शहरी हैं वो चले जाए बाहर। ये मेरे ख्याल से इसी टेन्योर, पिछले 2 टेन्योर्स के अंदर ये सेकंड टाइम बात हो रही है कि हम अफगानी शहरियों को बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या अमन आ जाएगा? देखिए, अफगानिस्तान के भाइयों और बहनों को हमने सालों साल पाला है, रखा है। हमने एक रोटी खाई, 2 रोटी में से एक उनको दी है, हमने उनको सपोर्ट किया, वो हमारे लिए बड़े ही हमारे लिए उनका एहतराम भी है। लेकिन बात यह है कि वो उन लोगों को इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जिनके पास वीज़े नहीं है। हम दुनिया से सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी जो भी है, दुनिया के जिस कोने में भी है, अगर उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, क्या किसी मुल्क में उसको छोड़ा जाता है? उसको डिपोर्ट किया जाता है, जेल में रख दिया जाता है? नहीं छोड़ा। और आप दुनिया में कहती है कि आप अफगान, क्योंकि अब अफगानिस्तान में बकौल उनकी अमन आ गया, तो हम कहते हैं उनकी इज़्ज़तदाराना ट्रांजिशन हो। जो पाकिस्तान आना चाहता है वो वीज़े के ज़रिए आए, एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए आए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें अफगानिस्तान से गाड़ियाँ भी आई हैं जो कि लॉस्ट हुई हैं, लोग भी आए हैं जो इस दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं जिसकी। तो इस वजह से अगर एक पाकिस्तान का नाम मैं ख़राब करता हूँ बाहर जाकर, तो पूरे पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है। तो हम कहते हैं वो लोग जो कि ऐसे लोग हैं उनको हम डेफिनेटली मुल्क से निकालेंगे, और जो नए आएंगे वीज़े के जरिए, बगैर वीज़े के। गवर्नर, इसी बात को हम बढ़ाते हैं। वो आप एक सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, आपका सियासी घराना भी है, आपने एक हाउस भी चेयर किया बहुत देर। फहमीदा मिर्ज़ा काफ़ी अपनी बीमारी की वजह से ऑफ हुई, आपने बहुत देर हाउस चेयर किया। डू यू थिंक कि एक बंदे को 2 अहम मिनिस्ट्रीज दे दी जाए, 2 अहम चीज़ें दे दी जाए? पीसीबी भी पूरी तवज्जो मांगता है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जाना होता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है, और आपके मुल्क का बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है इंटीरियर मिनिस्ट्री पे। फुल टाइम जॉब है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री। हमने रहमान मलिक साहब को भी देखा, राना सनाउल्लाह साहब को भी देखा, और बहुत आला कारकर्दगी वो लोग करते रहे। डू यू थिंक कि वो पीसीबी को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को साथ लेके मोहसिन नकवी साहब चल सकते हैं? देखिए, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी, अगर वो समझते हैं कि वो चला सकते हैं तो फिर उनको चलाना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि नहीं वो नहीं चला सकते, वो टाइम नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूँ कि एक पे अगर वो फोकस कर सकते हैं, वो समझते हैं कि वो एक पे फोकस कर सकते हैं, और 2 पे फोकस नहीं कर सकते, 2 फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने 10-10, 12-12 मिनिस्टर ली होती हैं, लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं होते इन चीज़ों में। ये बड़ी एक्टिव मिनिस्ट्रीज हैं, दोनों चीज़ें बहुत एक्टिव हैं। मैं समझता हूँ, में तो वो कहेंगे मुझे एक और भी मिल जाए तो वो मैं समझता हूँ कि जितनी जिम्मेवारी सूबाई हुकूमत की है, उससे मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, उसके बराबर भी नहीं, उससे कम जिम्मेवारी वफाक की भी है।
हमारा भी वफाक से सवाल है कि जब से हालात ख़राब हुए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खैबर वफाक को विजिट किया, ये सवाल APC में भी और लोग भी करते हैं। तो उन्होंने भी नहीं किया, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी नहीं किया, तो ये क्वेश्चन मार्क उन पर भी आता है। ये नहीं कि सूबाई हुकूमत है, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने विजिट नहीं किया लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, किसी से बातचीत नहीं की। मे भी उन्होंने अपनी इंटरनल कोई मीटिंग्स वगैरह की होंगी उनके वजह, लेकिन वो जंगल में मोर नाचे किसने देखा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज तक कोई विजिट्स ऐसे नहीं किए, सिवाय मीर मकाम के किसी फेडरल मिनिस्टर ने KP का विजिट नहीं किया। तो ये सवालात उठते हैं मरकज़ के हवाले से भी कि इन्होंने क्या हमारा सूबा PTI को ठेके पे दे दिया। PTI ने तो मिलिटेंट्स को दे दिए ठेके पे, क्या वफाक ने भी हमारा सूबा अपना PTI को ठेके पे दे दिया? क्योंकि हमें नज़र आता है उनकी इदारों की वजह से कि लग रहा है ऐसे रहे कि शायद उन्होंने ये सूबा PTI को ठेके पे दिया होगा। आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आपके वफाक के अंदर सदर के सामने, आपके सदर भी आपकी पार्टी के हैं, उनके सामने ये बात रेज़ करेंगे। सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि वफाक के नुमाइंदे होते हुए बहुत ज़्यादा हमें ह्यूमर्स पिछले दिनों में मिला कि गवर्नर राज लगाया जाने की बहुत सारी बातें हुई, और जब आपसे भी मीडिया पूछता है तो आप कहते हैं कि अगर लगा दे तो मैं तो एंजॉय करूँगा, मैं तो बिल्कुल करूँगा। गवर्नर राज क्या इस सूबे की हल है मसाइल का? देखिए, पहली बात तो है कि प्रेसिडेंट साहब से मैंने बिल्कुल पहले जब ये सिचुएशन थी उससे मेरी बात हुई है पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से, क्योंकि उनका इंजरी हुई है उसकी वजह से वो ऑफिस उन्होंने ज्यूम नहीं किया अभी तक। जैसे वो ज्यूम करते मैं उनके साथ मुलाकात करूँगा, उस पर अपडेट करूँगा। जिस दिन मेरी APC थी तो मुझे पार्टी के चेयरमैन ने बुलाया और मैंने इस्लामाबाद में जाकर उनको APC पे शाम को ब्रीफ भी किया। उस दिन हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे, तो मैं वहाँ पर भी था। अभी हमारी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ होनी है, अपने पार्टी के चेयरमैन के साथ हमारी कमेटीज़ की मीटिंग है, कुछ इशूज़ जो हमारे और PMLN के दरमियान चल रहे हैं उसके हवाले से भी होनी है। तो इस पे जो है डेफिनेटली जो है हम इस चीज़ को रेस करेंगे। जो वफाक की यहाँ पर कोताहियाँ हैं या कमज़ोरियाँ हैं जो भी हैं, वो डेफिनेटली हम उस फोरम पे भी रेस करेंगे। वो उस पर क्या आपकी जमात जो है वो अपने आप को, जहाँ तक आपने जहाँ तक आपने गवर्नर राज का सवाल किया, देखिए आइन में उसकी शिक तो मौजूद है, आइन में उसकी वो तो है, माजी में भी लगे हैं, आपके सूबे में भी हमारे दौर में गवर्नर राज लगा था। फिर बलूचिस्तान में जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई तो हमने वहाँ पर इमरजेंसी या गवर्नर राज के हमने लगाया था और अपनी हुकूमत को लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किया था। दूसरी तरफ जब PTI की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था कि हम लाशों पे ब्लैकमेल नहीं होंगे, उनके वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था। लेकिन गवर्नर देखें, जब आप चीज़ें देखते हैं, जब आप वज़ीर आला असम्बली में खड़े हो गया था कि मैंने बारूद लेना है, मैंने असला लेना है, मैंने सब कुछ लेना है, तो किसके ऊपर इस्तेमाल होगा? खुदा न खास्ता फ़ौज पे, रेंजर्स पे या पुलिस पे इस्तेमाल होगा, और किस पे इस्तेमाल करेंगे? वफाक पे। ठीक है, तो अगर वो इस किस्म की बातचीत करते हैं और वफाक अगर चाहती है गवर्नर राज लगे, उनका प्रोग्रेटिव है। मुझसे अभी तक गवर्नर राज पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, न मेरे पार्टी के चेयरमैन के साथ डिस्कशन हुई है। और अगर वफाक समझते हैं गवर्नर राज लगाना तो वो लगाएगी, अगर नहीं समझते नहीं लगाना तो नहीं लगाएंगे। बात की आपने पार्टी के चेयरमैन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चारों सूबों की जमात कहा जाता है। आप भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओनली जमात है जो वफाक को साथ लेकर चलती है और चारों सूबों की जमात है। जहाँ पे बात आपने की कि जी वज़ीर आज़म ने विज़िट नहीं किया KPK को, किसी ने विज़िट नहीं किया, इंटीरियर मिनिस्टर ने विज़िट नहीं किया, तो सिंध में अगर कुछ भी हो जाए तो बिलावल भुट्टो साहब फ़ौरन तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर हर तरह का कंसोल करते हैं, लेकिन वो भी KPK तशरीफ़ नहीं लाए। देखो, ये तो पाए हैं, लेकिन बात ये कि जब बिलावल भुट्टो साहब अगर सिंध में कुछ होता जाते हैं तो अपने चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं। उसकी मतलब है कि वो वहाँ को कहते हैं कि आप जाकर ये काम करें। यहाँ पे भी उनका घर है। नहीं, देखिए वो इधर बिल्कुल 100 दफ़ा आएंगे भी सही, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑल अथॉरिटीज लाइज विद द चीफ एडिटर ऑफ द प्रोविंस, हु इज चीफ मिनिस्टर। गवर्नर तो वफाक की बोलेगा, लेकिन वो भी तो कभी-कभी अच्छे बच्चे बन जाते हैं ना। हो सकता है आपके चेयरमैन भी आने पे अच्छे बच्चे बन जाए। वो हमेशा अच्छे बच्चे होते हैं। जब उनको वफाक बुलाती है वो अपने जाते हैं मीटिंग पे और जाके अपना रोनर होते हैं, अपनी रोएदाद सुनाते हैं कि मैं क्यों, मेरी मजबूरियाँ क्या हैं, मैं क्या हूँ। और जब वो बाहर आते हैं तो उनकी एक और कैसेट होती है, तो कैसेट उनकी वो एक ज़माने में 2 कैसेट होती है, एक ख़त्म होती है, साइड पलटा देते थे, तो वो कैसेट उनकी है। वो बाहर आके मतलब फिर कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा। अंदर जाते हैं, अपना रोनर होता है कि मेरी मजबूरी है, ये है, अपना जो भी उनकी चीज़ें होती हैं।